फिर उन्होंने आप पे हमला किया फौज ने, फिर आपने वापस किया, आपने उनके एयर बेसिस ध्वस्त कर दिए। न्यूक्लियर इशू वहाँ शुरू हो गई है। वहाँ पे वो इजिप्ट से ला रहे थे वो यस। बोरॉन कार्बाइड, वो फुकुशिमा में भी उसका इस्तेमाल किया था, वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता तो है। क्या अटैक किया था भारत ने न्यूक्लियर देखिए मैं assets आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, वेरी क्विकली। हमारा एक अग्रीमेंट है उनके साथ कि जो आपकी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, आप उसकी लिस्ट मुझे 1 जनवरी हर साल को दो, मैं आपको दूंगा। आप मेरे को मत ठोकना, मैं आपको नहीं ठोक। सिविल न्यूक्लियर ठीक है। फैसिलिटी, बॉम्ब कहाँ रखा वो तो कोई नहीं बताएगा। इन कमीनों ने क्या किया कि एक बेस में, वो नूर खान बेस में, इन्होंने यूरेनियम को और शक्ति, एनरिचमेंट कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो मशीन घूमती रहती है और 3-4 साल में, जैसा ईरान कोशिश कर रहा है, यूरेनियम और शक्तिशाली हो जाए, वहां पे छुपा के रखा था इन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। और दूसरा, उसके लिए बिजली चाहिए। जब बिजली नहीं होती है तो फिर वो सारी मशीन फट जाएगी, तो फिर वहां पे इन्होंने एक सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है बिजली पर। हमें नहीं मालूम था, ठीक है। हमने बॉम्ब किया, अब वो रिएक्टर का सिर फटा और रेडिएशन बाहर आई। तब फिर एक टर्की का जहाज भी वहां गया था। मुझे लगता है कि कुछ अमेरिका के भी न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम वहां पड़े होंगे, वो लेने के लिए गया था। हमने जो अटैक किया, इधर से भी सुरंग बंद कर दी, इधर से भी बंद। कहते हैं कि 100 से ज्यादा उनके फौज के लोग वहां जो काम कर रहे थे वो दब गए हैं, बाहर तो आ नहीं सकते, जिंदा हैं मर गए हैं किसी को नहीं पता। अब तो खत्म हो गया, 1000 साल तक तो कोई वहां जा नहीं सकता क्योंकि रेडिएशन इतना हो गया। तो वेस्टर्न मीडिया में ये सब क्यों नहीं आता सर? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया क्या चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है। जब हम पे हमला होता है, क्या बोलते हैं कि मिलिटेंट्स अटैक्ड इन पहलगाम, जब न्यूयॉर्क में होता है टेररिस्ट अटैक्ड इन न्यूयॉर्क। फर्क देख रहे हैं? कमीने भारत को उभरता हुआ नहीं देखेंगे सर। नैरेटिव क्या है, हम तो नंगा भूखा गरीब देश हैं। अब नहीं है टाइगर, अब देख क्या है नैरेटिव। अब देख, बहुत देर तक, 200 साल तक बेटा गोरों ने मेरा भविष्य लिखा, अब मैं लिखूंगा। अब मैं इस देश की किस्मत लिखूंगा। अब भगवान से माफ़ी चाहता हूँ टाइगर, नाराज़ मत होना जब मैं कहता हूँ अपने हाथों से इस देश की तकदीर लिखूंगा, ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। ये हमारा संकल्प है। 2047 तक का, वो भी मैंने यहाँ कहीं पे, ये देखिए, नहीं कहाँ पहना, कहीं पे तो होगा मेरी शर्ट में को, एनीवे 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है।